आप सब बढ़िया हो गए। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 8th का दैट इज चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहला यानी कि जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहने वाला है दैट इज पॉलीगन। कि सर पॉलीगन्स क्या होते हैं, है ना। तो देखो प्रॉपरली हम स्टार्टिंग से चलेंगे एक एक चीज को बेसिकली समझते हुए। इस वीडियो में जो हम पूरा चैप्टर का ओवरव्यू लेने वाले, क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले, क्या क्या चीज़ हमने जो हमारी यूज होने वाली है वो हम अच्छे से समझने वाले हैं। क्लियर है? यस। तो अब देखते हैं पॉलीगन। पॉलीगन होता है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो कि सिंपल हो एंड क्लोज्ड हो। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये हम पॉलीगन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, मेरे साथ लिखते रहना। ठीक है, जो कि खाली लाइन सेगमेंट से बनाई जाती है। सिंपल क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड एन पॉलीगन, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। क्लियर है? सर बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, पॉलीगन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो कि खाली लाइन सेगमेंट से बनी हो। ठीक है यहाँ तक? यस। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। दैट इज ये जो मैंने फिगर बनाई है, ठीक है, ये फिगर ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व है सर? हाँ बिल्कुल बंद है। नेक्स्ट इज ओनली अ लाइन सेगमेंट, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, लाइनों से बनी है। हाँ सर ये तो लाइनों से बनी है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा पॉलीगन। एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस। सर लाइनों से बनी हुई है, हाँ। एंड सेकेंड चीज क्लोज्ड कर्व है। सर ये भी हमारा हो गया पॉलीगन, है ना। अब एक चीज मेरे को बताओ, ये बताओ पॉलीगन है? सर लाइनों से तो बना हुआ है बट ये ना इधर से ओपन है, तो मीन सर ये पॉलीगन नहीं होगा? नहीं होगा, ये पॉलीगन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? एक और फिगर देखो, दैट इज दिस। सर ये क्या बनाना चाह रहे थे आप? बताओ मेरे को, पॉलीगन है या नहीं है? सर ये ना यहाँ पर ना स्पेस खाली है थोड़ा, तो यानी कि आपने बताया कि क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए, क्लोज तो नहीं है, ओपन है ना। तो ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस। अब ये जो थी ये क्या है? कर्व्स डेट आर पॉलीगन, जोन सी कर्व्स हमारी पॉलीगन है। क्लियर है? कर्व्स डेट आर पॉलीगन, जो कि कर्व हमारी पॉलीगन है। बट ये वो कर्व्स है जो कि पॉलीगन नहीं है। कर्व्स डेट आर नोट पॉलीगन, जो कि पॉलीगन हमारी नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये थी हमारे पॉलीगन जो बन रहे हैं और ये पॉलीगन नहीं है। ओके यहाँ तक? यस सर, फर्स्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉलीगन। देखो पॉलीगन्स के ना टाइप होते हैं। अच्छा सर कितने टाइप होते हैं? देखो अभी जो आपके सिलेबस में है ना वो 4 टाइप्स है। ठीक है, पॉलीगन के 4 टाइप्स जो आपके सिलेबस में है अभी। ठीक है, तो कौन से देखो, एक एक को हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन जो है सबसे पहले आपका आता है। ठीक है, कनकेव पॉलीगन का मतलब क्या होता है? देखो कनकेव पॉलीगन कहता है कि भाई अगर मेरे में एक एंगल, कोई भी एक एंगल अगर मोर देन 180 डिग्री है, ठीक है, कम से कम अगर एक भी एंगल जो है मेरा 180 डिग्री से ज्यादा है, तो मैं हो जाऊंगा कनकेव पॉलीगन। सर क्या बोल गए? देखो मैं बताता हूँ क्या बोला मैंने। सबसे पहले सुनो, एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा जो है कम से कम एक एंगल होना चाहिए। सर फिगर से समझाओ। ठीक है, मैं फिगर से ही समझाने वाला था आपको। ठीक है, लाइक हमने ऐसे फिगर बनाई, ये ऐसे। अब मेरे को बताओ, ये एंगल बन रहा है, ये मोर देन 90 डिग्री है? हाँ सर, क्योंकि ये स्ट्रेट होता तो 90 होता है, सॉरी 180 होता है, बट ये तो उससे भी ज्यादा हो गया, है ना। 180 डिग्री से ज्यादा है ना ये। हाँ, क्योंकि स्ट्रेट से भी ज्यादा इस जगह घेर रहा है, तो यानी कि 180 डिग्री। और हमारी यही क्या है, क्या मैटर करती थी सिचुएशन? दैट इज एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180, यानी कम से कम एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा, और वो हमें इस फिगर में मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कनकेव पॉलीगन। क्लियर है यहाँ तक? यस। नेक्स्ट आता है आपका कन्वेक्स पॉलीगन, ये एन है। कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन कहता है आपको कि जो सारी साइड है ना वो लेस देन 180 डिग्री से मतलब कम होनी चाहिए।
मतलब जैसे यहाँ पर तो 180 से ज़्यादा था, बट इसमें वो कह रहा है कि भाई मेरा ना जो भी एंगल हो ना 180 डिग्री से कम हो। अब इसके अंदर देखो कोई भी एंगल होगा तो 180 डिग्री से कम रहने वाला है ना। तो ये आपका हो गया कन्वेक्स। इसमें क्या कहता है, ऑल द साइड्स आर लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, यानी कि जो भी साइड्स है सारी की सारी जो है 180 डिग्री से कम का एंगल बना रही हो। क्लियर हो गया। कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन, दो पॉलीगन क्लियर है। यस। अब आता है सबसे इजी जो कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो सर मतलब ये भूल जाएगी हम पिछली? भूल जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। प्रैक्टिस मस्ट है, साथ साथ मेरे नोट करते रहो। एंड सेकंड चीज, जैसे ही वीडियो एंड हो एक बारी खुद से बिना देखे रिवाइज करो। 2 बारी 3 बारी रिवाइज आपने कर लिया तो आप पूरी लाइफ नहीं भूलोगे, मार्क माय वर्ड। ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, डेट इज रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या कहता है, देखो इसमें क्या है ना, इसकी साइड्स और एंगल्स सारे के सारे रहने वाले इक्वल। पहले ही बता रहा हूं, ऑल द साइड्स एंड एंगल्स, ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल्स, यानी कि साइड और जो एंगल है वो सारे रहने वाले हैं इक्वल। सर मतलब देखो एग्जांपल देता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल पता है आपको क्या होता है? सर पढ़ा तो था पर भूल गए, एक बार बता दो। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इसकी तीनों साइडें जो है इक्वल होती है। ठीक है। और जो ये एंगल होता है ना 60 डिग्री के होते हैं, तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। पता है आपको ये चीज़? हाँ सर याद आ गया, पहले नहीं पता था सच्ची, बट अब याद आ गया हमें। तीनों साइडें इक्वल होती है इसकी आपस में, और जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री का क्रिएट कर रहे होते हैं तीनों के तीनों। तो ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। और यही होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन, कि इसकी साइडें और एंगल जो है इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया? यस। सर फोर्थ वन बताओ ना, हमें बहुत मतलब पता चलना चाहिए कि फोर्थ वाला कौन सा होता है। फोर्थ होता है हमारा इरेगुलर। ये था रेगुलर, ये हो गया इरेगुलर पॉलीगन। सर ये ना हमें पता है क्या होगा, क्या होगा बताओ। सर ये था रेगुलर, इसमें सारी साइडें इक्वल थे और एंगल इक्वल थे। ये है इरेगुलर। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, साइडें इक्वल नहीं होगी और एंगल भी सेम नहीं होगी। बिल्कुल आपने सही बोला है। ठीक है। इसका क्या है, whose sides and angles are not equal, जिसके साइड्स और एंगल जो है इक्वल नहीं होते। सर ये तो हमने बता ही दिया था, हमें पता था। बिल्कुल आपको तो सब कुछ पता है ना। बिल्कुल आपने सही बोला है कि जिसके साइड्स और एंगल जो है इक्वल नहीं होते, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेपीजियम लाइक दिस। ट्रेपीजियम पता ना कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो ना तो इसकी कोई भी दो साइडें इक्वल है, ठीक है, और ना ही इसमें क्या है आपका, क्या कहते हैं, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है। तो ये ट्रेपीजियम की फिगर जो है इसमें प्रॉपरली लाई करती है। क्लियर हो गया? यस। एक और टॉपिक देखते हैं, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। आता है सबको ये? सर सुना तो था हमने, हम ना भूल गए। कोई इशू नहीं है, मैं बताता हूँ। ठीक है। आपका क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको क्या कहता है, देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ ट्राइंगल का। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फिगर है, दिस दिस दिस। इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है। ध्यान से देखो, ये लाइन थोड़ी सी एज कंपेयर टू दिस छोटी है। ठीक है। अब हमारा हो गया ए बी सी, ये हमारी फिगर बन गई। ये हो गया ए एंगल, ये हो गया बी, ये हो गया सी। फॉर एग्जाम्पल आपको दो तो दिए हुए 60 हो गए 50 हो गए, बट आपको सी निकालना है। तो कैसे निकालोगे पता है, जब भी आपको ट्राइंगल के अंदर दो या फिर एक, मतलब कोई भी जितनी भी एंगल्स आपको गिवन है वो बात की बात है। ठीक है। उनका अगर आप सारे अंदर ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होते हैं उन सबका सम करोगे तो आपका 180 होता है। याद रखना, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर हो गया? इनमें से अगर दो मैं आपको कह दूं कि ए 50 है और बी 50 है तो सी निकालो, तो सी 50 नहीं होगा, सी होगा आपका 80, क्योंकि 50 50 100 100 में से इसको माइनस करोगे तो आपका 80 आ जाएगा। दैट इज सी जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या कहता है, देखो कोई भी जैसे आपने यहाँ पर लिया 4 साइड्स का,
लाइक दिस और ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी का आपने क्वाड्रिलेटरल ले लिया। अब इसमें क्या होता है, फोर साइडें आ गई, तो इसमें क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। याद रखना, थ्री साइड से यानी कि ट्राइंगल है तो 180 डिग्री होगा, फोर साइड से क्वाड्रिलेटरल है तो आपका 360 डिग्री होगा। याद रखना ये चीज। क्लियर हो गया? यस। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सम ऑफ द मेजर सम ऑफ द मेजर sum of the measure of the exterior angles of a polygon is 360 डिग्री। सर मतलब देखो, जब भी आप सम मेजर करोगे एक्सटीरियर एंगल का ऑफ अ पॉलीगन, जब भी आप, अभी हमने क्या मतलब जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा क्या था, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। जब भी आप इंटीरियर एंगल का प्लस करते हो ट्राइंगल के केस में तो 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल के केस में 360 डिग्री होता है ना। अब हम क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाले एंगल का, ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। अगर आप पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल से यानी बाहर वाले एंगल्स का सम करोगे तो उसका जो सम है आपका 360 डिग्री आता है। सर मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक फिगर से समझते हैं। ठीक है, लाइक हमने ऐसे कोई फिगर ड्रॉ कर ली, यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक ये हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। अच्छा, तो सर मतलब जो बाहर बाहर बनेंगे वो हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं, बिल्कुल। अब अगर इसी की कोई अंदर बन जाए तो वो हमारा हो जाएगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मीन्स अंदर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। अब अगर हम इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, फोर एंगल हमने दे दिए, तो इसका जो सम है हमारा 360 आने वाला। ये चीज, ये प्रॉपर्टी आपको बताती है, लाइक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां तक क्लियर है कि आप चारों एंगल का सम करोगे तो वो आपका आने वाला है 360 डिग्री। क्लियर है? यस। इसी में क्या है, एक और चीज क्या आती है, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, और इवन आगे जो आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तब भी जो आपको ये टॉपिक मिलने वाले हैं, एंगल्स, जो एंगल से रिलेटेड वाले चैप्टर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब देखो एक और चीज क्या आती है इसमें, फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया कि भाई आप एंगल बताओ। ठीक है, आपको एक एंगल बता दिया, अब आपको कहा कि भाई साइड बताओ कितनी है। सर मतलब देखो मैं बताता हूँ, अगर आपको कह दिया ईच एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है आपके, हैज मेजर ऑफ 60 डिग्री, हैज मेजर ऑफ 60 डिग्री, यानी कि जो आपके एक्सटीरियर एंगल है उनकी मेजरमेंट है 60 डिग्री। अब बताओ आपकी कितनी साइड्स है, तो क्या होगा, आपको सम पता है कितना होता है 360, और एक मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है उसका कितना है 60 डिग्री। आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 6। तो यानी कि आपकी 6 साइड्स जो है इसमें, इस फिगर में नहीं, जो ये मतलब पॉइंट मैंने लिया है, इसमें जो आपकी 6 साइड्स रहने वाली है। क्लियर हो गया अच्छे से? यस। एक एक चीज अच्छे से मैंने बताई है आपको, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, मेरी बात मानो। ठीक है, ये जो इतना पार्ट था इसको एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लो। वो क्यों? एक बार ये और अच्छे से पक्का हो जाएगा, जैसी एक्सरसाइज में हम आने वाले हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक्सरसाइज में मैं समझाऊंगा बट इतनी डिटेल से नहीं समझाऊंगा जितना अभी समझाया है। क्लियर हो गया? यस। अब आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और, जो कि लास्ट टॉपिक भी रहेगा हमारा, दैट इज काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कितने तरीके के जो है क्वाड्रिलेटरल आपके पास सिलेबस में है। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आता है ट्रेपीजियम। ध्यान से समझना, एक एक को मैं अच्छे से डिटेल में लेकर समझाऊंगा, आपको अच्छे से आपने समझना है। ठीक है, ट्रेपीजियम के बारे में भी हमने ऊपर भी देखा था, है ना। ट्रेपीजियम के बारे में ऊपर भी हमने नाम आया था, हमने फिगर भी बनाई थी इसकी, है ना। कोई भी जो है इसमें मतलब साइड से मतलब क्या कहते हैं, एंगल सेम नहीं होते, है ना, यही पढ़ा था हमने। अब ट्रेपीजियम में क्या होता है, देखो कम से कम एक पेयर जो है इसका पैरेलल साइड होती है, एटलीस्ट वन पेयर
पहले मैं समझाऊंगा आपको फिर फिगर बनाऊंगा, ठीक है। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि इसमें कम से कम एक पेयर ना पैरेलल साइड का होता है। सर मतलब देखो मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने ये देखा, आपको यही फिगर से याद होगा, ये ट्रेपीजियम होता है ना। इसमें जो ये दो साइड है ना दोनों आपस में पैरेलल है। क्लियर हो गया? यस। इसी में हम एक और ले लेते हैं लाइक दिस। अब ये ट्रेपीजियम कैसे पता लगेगा? आप तो बोल दोगे सर ये बॉक्स है ना, बट हमें ऐसे पता लगेगा कि ये जो दो साइड है ना ये आपस में पैरेलल है, तो डेट्स वाई ये फिगर हमारी हो गई ट्रेपीजियम। क्लियर है यहाँ तक? कैसे हमने ऑब्जर्व करा? यस, ट्रेपीजियम का क्लियर हो गया। याद रखना एक एक चीज मैं सुनने वाला हूँ। सर कैसे सुनोगे? आप तो अपने वहाँ बैठे हो, हम अपने पास बैठे, कोई नहीं है आपके पास, है ना, बट मैं भी सुन भी सकता हूँ। कैसे सुनूंगा भी देखना, ठीक है। ट्रेपीजियम डन। नेक्स्ट इज काइट। सर काइट वो जो हम उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, जो काइट उड़ाते हैं वो, हाँ वही चीज़ है। काइट की शेप कैसी होती है पता है आपको? सर थोड़ा ऊपर से छोटा होता है, देन थोड़ा डेप्थ लंबी होती है, फिर यहाँ पर ना वो कुछ होता है पंखुड़ी टाइप। यार वो नहीं बनाना हमने, बस काइट की इतनी ही फिगर लेनी है। क्लियर है? यस। अब इसमें हम देखते हैं हमारी नॉलेज से रिलेटेड क्या बात है। हमने काइट उड़ाने के लिए थोड़ी लिए, उससे नॉलेज भी तो लेनी है ना। हाँ, अब देखो क्या है इसके अंदर, क्या होता है जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जो कि 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। मैं एज एन बिल्कुल आपको एज एन भाई समझ के बिल्कुल एक ही चीज़ क्लियरली समझा रहा हूँ, है ना। तो डायगोनल्स जो होते हैं आपके वो होते हैं परपेंडिकुलर, और ये एक दूसरे को जो है बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द डायगोनल इज बाइसेक्ट, वन ऑफ द डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल इज बाइसेक्ट, ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। सर कैसे? देखो डायगोनल आर परपेंडिकुलर, ये दोनों डायगोनल जो है परपेंडिकुलर है। कैसे है? ये देखो, ये 90 डिग्री बन गया, इधर भी बन गया, यस। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर हो गया और डायगोनली बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर है यहाँ तक? यस, है ना, कि मतलब ये जो दो साइड है और इधर की दो, ये आपकी इक्वल है। जो ये दो साइड होती है और जो दो ये होती है, ये आपकी इक्वल होती है। क्लियर हो गया? यस। इसी के साइड मतलब जो हमारे काइंड्स है ट्रेपीजियम और काइट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि 3 to 4 हमारे पास और काइंड्स है। अब जो थर्ड काइंड है आपके पास वो है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम, लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। अगर आपको मेरा अलग लग रहा हो या गलत लग रहा हो तो थोड़ा मैनेज कर ले, ठीक है। पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या होता है, पहले फिगर देखते हैं इसकी, ठीक है। ये तो हमें पता भी है, तो फिगर बनाते रहते हैं, है ना। सबसे मेन चीज क्या होती है इसमें, देखो जो इसकी अपोजिट साइड होती है ना वो आपस में पैरेलल होती है। दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, बोथ साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि जो अपोजिट साइड्स के पेयर होते हैं वो, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स के पेयर होते हैं वो हमारे पैरेलल होते हैं। ये चीज तो सर हमें पता भी है, ठीक है। एक और चीज आपको पता नहीं, पता है नहीं, मैं बताता हूँ। जो साइड्स होती है ना आपस में ये इक्वल होती है, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, आपको देखने में भी लग रही होगी, है ना। तो जो अपोजिट साइड्स होती है हमारी वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमारी आपस में होती है इक्वल। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस। इसमें एक और चीज क्या होती है, जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये भी जो है इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सर ये आप क्यों बता रहे हो हमारे को, काइंड्स या इसकी प्रॉपर्टीज क्यों बता रहे हो? देखो ये बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये क्लियर नहीं हो तो आप आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो नहीं कर पाओगे। इसको टाइम पास में मत लेना कि अच्छा ऑपोजिट होते हैं, ये बाइसेक्ट करता है, ऐसा है वैसा है, नो। इसको याद करना है आपने, अच्छे से समझना है, बिकॉज अगर नहीं समझ पाए तो आपको आगे डिफिकल्टी आएगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, फिर आप बोलोगे सर ये तो बहुत मुश्किल चैप्टर है, हमारे से नहीं हो रहा, है ना। तो बात मानो, 2 बारी 3 बारी हो, मैं कह रहा हूँ 5 बारी देख लो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो देख रहे हो आप, है ना। बट इसको इतने अच्छे से कर लो कि एक्सरसाइज को ना आप एक एक बारी में ऐसे क्लियरली करो कि कोई दिक्कत ही ना आए। क्लियर हो गया?
ऑपोजिट एंगल जो है आपके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। सर डायगोनल मतलब बताता हूँ, डायगोनल बाइसेक्ट्स वन अनदर। ओके, देखो सबसे पहली चीज अब समझते हैं, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी दिस इज पैरेलल टू दिस इज पैरेलल टू दिस। क्लियर हो गया। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। क्लियर है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज इक्वल्स टू दिस और दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये भी क्लियर है। यस। डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, यानी कि जो डायगोनल ऐसे आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। क्लियर हो गया प्रॉपरली। यस। नेक्स्ट आता है हमारा रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज रोम्बस। ये क्या होता है, लगभग पैरेललोग्राम की तरह होता है, बट इसमें एक से दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा होती है। क्या होती है मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो पेयर ऑफ पैरेलल साइड तो होता ही है, ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसमें दोनों साइडें जो है आपस में पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यहां तक क्लियर है। यस। अब इसकी जो सारी साइड्स है ना वो आपस में इक्वल होती है, इसकी तो दो ये और दो ये होती है ना। इसमें क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस और ये चारों की चारों साइड्स इक्वल है। क्लियर हो गया। यस। अब एक और पॉइंट क्या आता है इसमें, जो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल मीन्स जो बीच में से कट करता है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर मतलब मैं बताता हूँ, जो डायगोनल होता है जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑफ वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे का। कैसे मैं बताता हूँ, देखो डायगोनल जो है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे है, लाइक हमने ऐसे ड्रॉ करा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री बन रहा है डायरेक्ट, इसमें कहीं भी आप ले लो, देखो 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है आपका रोम्बस के अंदर। क्लियर हो गया। यस। लास्ट इज हमारा फिफ्थ वन आता है। फिफ्थ में क्या है आपका स्क्वायर। सर स्क्वायर, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। कोई नहीं, कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी। चलो सर आप बोल रहे हो तो देख लेते हैं, है ना। सर इसकी साइडें तो इक्वल होती है हमें पता है, चलो कुछ तो पता है। सर ऐसे बेइज्जती कर रहे हो। अरे बेइज्जती नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे से बिना पहले बोले ही आपने बोल दिया, है ना, कि इसकी साइड्स इक्वल होती है। एक और चीज़ बता दो फिर। सर साइड्स तो इक्वल होती है हमने बता दिया। अच्छा एक चीज़ सर, इसमें ना 90 डिग्री बनता है, देखो ये भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। सर 90 डिग्री बनता है, बिल्कुल सही। एक और चीज़ आपने बहुत बढ़िया बोली है कि इसके जो एंगल्स होते हैं दैट इज ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, यानी कि सारे एंगल जो है इसके 90 डिग्री के होते हैं, है ना। और कुछ सर ये ना अभी ना हमने रोम्बस पढ़ा है, उसमें ना साइड्स इक्वल थी, साइड्स तो इक्वल थी बट उसके ना डायगोनल जो परपेंडिकुलर थे, तो इसमें भी होगा क्योंकि साइड्स तो इक्वल है। अगर हम यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करते हैं इधर और इधर, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बना रहा है। बात तो बिल्कुल सही है, अब आप बोल रहे हो तो देखो मानना भी पड़ेगा मेरे को, है ना, कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वली, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। यानी कि जो डायगोनल है वो एक तो इक्वल है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड सेकंड चीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, यानी कि 90 डिग्री भी क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। यस। अब आता है हमारा लास्ट दैट इज, बताओ बताओ बताओ। अच्छा सर ये रेक्टेंगल के बारे में बता रहे हो। सर ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में तो लगभग हमें पता ही है, हम बचपन से ना यही देखते आ रहे हैं, जब से हमारे हाथ में मैथ्स आई है ना हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में घूम रहे हैं, है ना। कोई नहीं, घूमते भी रहोगे। अब देखते हैं रेक्टेंगल का। सर ये रेक्टेंगल में पता है क्या होता है, ये दो साइडें आपस में इक्वल होती है और ये आपस में इक्वल होती है, देखो देखने में भी लग रही है। सर ये तो हमें पता है ना। तो क्या है, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट आएगा, ऑल मत लिख देना या फिर सारी मत लिख देना इसमें, ठीक है। ऑपोजिट साइड जो कि आमने सामने है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये पैरेलल भी होती है आपस में, दोनों साइडें पैरेलल भी होती है, ठीक है। वही सेम चीज़ जो आपको पता है, होशियार हो आप, 90 डिग्री बनता है ना। इसके जो सारे एंगल है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, यानी ऑल एंगल आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर
90 डिग्री, सारे एंगल जो है 90 डिग्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ डायगोनल जो है इक्वली बाइसेक्ट करेगा एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो रेक्टेंगल के आपके एंगल डायगोनल होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इस इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और 90 डिग्री का क्रिएट करते हैं। क्लियर हो गया, बाइसेक्टर है ईच अदर और डायगोनल आपस में इक्वल है। क्लियर हो गया अच्छे से? यस। इसी के साथ जो है देखो हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। अगर आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आए हो, आपको लग रहा हो कि सर हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में मास्टरी कर सकते हैं, आपको एक एक चीज़ समझ में आई हो, ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो के वीडियो से बेनिफिट उठा सके, जिससे वो अपनी नॉलेज बूस्ट कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।